जय हिंद। गणित में हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझ रहे थे। ये प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न है, हिमानी 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करती है। वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक वॉशिंग मशीन और खरीदती है और इस वॉशिंग मशीन को वो 10% की हानि पर बेचती है। तो उसे कुल हानि या लाभ ज्ञात करना है हमें। तो उस बस में उसने जब खरीदा था हिमानी ने वॉशिंग मशीन को तो 8,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसने 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो ओवरऑल वो वॉशिंग मशीन उससे 85 रुपए में पड़ी। अब उसने इस वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% के लाभ पर बेचा। ऐसे प्रश्नों के लिए हम इसका डाटा पहले पहले नहीं लेते, बाद में लेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि हिमानी ने जब वॉशिंग मशीन खरीदी थी तो 100% पे खरीदी थी। उसका सीपी कितना था? 100% था। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचा तो उसने 120 रुपए में बेचा होगा। 120 रुपए में उसने एक और नई वॉशिंग मशीन खरीदी। उस वॉशिंग मशीन को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेचा तो कितने रुपए में बेचा उसने? 120 का हम 10% निकाल लेते हैं। 120 का 10% 12 रुपए निकल के आएगा। तो 12 रुपए का उसे हानि हुई है। कितने रुपए में बेचा उसने? 108 रुपए में बेचा। अब कोई वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी थी और उसने 108 रुपए में बेची है, तो उसके कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 8%। 100 से कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8% का लाभ हुआ। लेकिन उसने 100 रुपए में न खरीदे, वो खरीदी कितने में थी? 85 रुपए में उसने खरीदी थी। तो 85 का 8% निकाल लेते हैं यहाँ से। 85 का 8% वही उसका लाभ हो जाएगा। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। 85 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 अठो 64, 64 और 8 4 हो जाएंगे। 680 रुपए का उससे क्या हुआ? लाभ हुआ है। 680, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, अरविंद ने 120 मीटर का कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा। उसमें से कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% के आने पर शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो उसने क्रय मूल्य पर बेचा है तो उसे न लाभ हुआ होगा न हानि हुई होगी, तो 0% के बराबर रहा होगा। तो उसे पूरे संवाद व्यवहार में कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ पता करना है। इस तरह के प्रश्नों को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि उसे ओवरऑल कितने का लाभ हुआ है। ओवरऑल का लाभ निकालने के लिए हम जो आंकड़ा दिया रहता है उसका यूज नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं उसे, यहाँ लिखते हैं कपड़ा कितने कितने परसेंट था, उसे परसेंट में ही रहने देते हैं। यहाँ हम लाभ या हानि लिख लेते हैं कि कितने का लाभ हुआ है, कितने की हानि हुई है। इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया है। 45% कपड़ा उसने बेचा है। कपड़ा कितना था? 45% था। लाभ उसने कितना हो रहा था? 40% का, तो 40% का लाभ हम नीचे लिख दिए। 25% उसने कपड़ा बेचा है। 25% कपड़े पे से हानि हुई है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 10% किया है। बचा कपड़ा कितना है यहाँ से? 45 हो गया। 45 और 25 70, 30% कपड़ा बचा है, क्योंकि 100% के बराबर हमने माना है तो 30 कपड़ा बचा है। उसने 30 कपड़ा बेचा है, उससे ना उसे लाभ हुआ है ना ही उसे हानि हुई है, तो 0% लाभ पर बेचा है या हानि पर बेचा है। हमें निकालना है कि ओवरऑल ओवरऑल मान लेते हैं कि एक्स परसेंट का लाभ हुआ है। जो संख्या कटेगी उससे हम काट देंगे। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 9 बार। 9 और इनका गुणा कर लेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 360% आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि परसेंट में ही है। यहाँ उसे हानि हुई है, तो कितने की हानि हो गई होगी? 50% की हानि हो गई होगी। यहाँ उसे ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो ये कितना? जीरो रहा होगा। 20 को एक्स में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 310। 310% की वैल्यू आ जाएगी 20x। जीरो से एक और जीरो काट देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। ओवरऑल लाभ आ जाएगा उसका 31/2%। 31/2% किसका? जिसमें उसने माल खरीदा था। कितने में खरीदा था? 15,000 रुपए में। तो 15,000 का मैं कितना निकालना है? 31/2%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हमें नीचे से कितने, नीचे 100 से भाग लगाना पड़ेगा। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। 15 से इसमें गुणा करेंगे, जीरो। 15 एक 15, 15 ये 45 और एक कितने हो जाएंगे? 46। नीचे कितने हैं? दो, दो से हम भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 23/25। उसे ओवरऑल कितने का लाभ हुआ है? 2325 का। 2325, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपए में बेचता है।
वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उसने जब कमीज को बेचा है, तो कमीज में 4% की हानि हुई है, तो उसने कितने परसेंट में बेचा होगा? 100% ग्रैनुल होता है, 4% की हानि हुई है उसे, तो उसने 96% पे बेचा है। और 96% की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है? 960 दी है। तो यहाँ से हमें उसका सीपी निकालना हो, तो सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना होता है? 100%। 100% निकालना है। 96 से ये 96 कट जाएगी कितनी बार? 10 बार। ये 960 10 बार कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 10। 100% की निकालनी है, क्योंकि सीपी 100% होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 1000। तो मालूम पड़ गया कि उसने कमीज खरीदी थी। कमीज कितने रुपए में खरीदी थी उसने? 1000 रुपए में खरीदी थी। 1000 रुपए में उसने खरीदी थी। बेची कितनी है? 960 रुपए में। तो उसे यहाँ से हानि हुई है। हानि उससे कितने की हो जाएगी? 1000 में से हम 960 को घटा देंगे, तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी? 40 रुपए। अब हम इधर देख लेते हैं, उसने स्वेटर बेचा है 20% लाभ पर। कितने में बेचा है? 840 रुपए में बेचा है। 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है? 840 है। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 12 से ये कट जाएगा 7 बार, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 आ जाएगी। यानी उस स्वेटर का सीपी कितना था? खरीदा उसने 700 में था, बेचा 840 में है, तो उसका लाभ यहाँ से निकल के आ जाएगा। लाभ उसे कितने का हुआ होगा? 840 माइनस 700, तो लाभ निकल के आ जाएगा उसे 140 रुपए का। अब उसे लाभ हुआ स्वेटर बेचने पे 140 रुपए का, शर्ट बेचने में उसे हानि हुई है 40 रुपए की। ओवरऑल उसका लाभ कितना है? लाभ हम निकाल देंगे 140 में से 40 को घटा देंगे, तो कितना लाभ निकल के आ जाएगा? 100 रुपए का। उसे ओवरऑल 100 रुपए का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर बाई को बेच दिया। बाद में बाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने एक कोई बस कार है, कार को उसने 1.5 लाख रुपए में खरीदा है, 5% के लाभ पर बाई को बेच दिया है। बाई ने वापस उसे 2% की हानि पर एक्स को बेच दिया है। एक्स को कितने का लाभ या हानि हुई है, वो हमें पता करना है। ऐसे प्रश्न में हम डाटा का यूज नहीं करते, डाटा का यूज बाद में करेंगे। मान लेते हैं उसने 100 रुपए में एक्स ने एक कार खरीदी थी, उसने बाई को बेचा, तो उसे 5% के लाभ पर बेचा है, तो 105 रुपए में बेचा होगा। यहाँ से उसका लाभ हो गया 5 रुपए। तो वापस से यहाँ लाभ उसे 5 रुपए का हुआ है। जब उसने बाई ने वापस एक्स को बेचा है, तो उसे 2% की हानि हुई है। 105 का हम 2% निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 210 बट्टे 100। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 2.1। 2.1 कम हो जाएगा इसमें से, तो उसने बेचा कितना? 9। 102.9 में वापस से उसने एक्स को बेच दिया। एक्स के पास पहले कितने रुपए आए थे? 5 रुपए आए थे। अभी वही वस्तु उसे वापस से खरीदने के लिए 102.9 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले उसके पास कितने आए? 105 रुपए आए। अब वो मुझे वापस से जब खरीद रहा है उस वस्तु को, तो उसे 102.9 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो फायदा कितने का हुआ? फायदा मुझे 2.1 का ही हुआ। 2.1 का ही लाभ हुआ। और 2.1 किसका? 1.5 लाख रुपए का। तो हम निकाल लेते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो 2.1 निकाल लेते हैं 1.5 लाख रुपए का। 2.1, 9.1 दशमलव उड़ा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचेगा 150 गुणा 21, गुणा कर लेंगे इनका। जीरो 15 एक 15, 15 30 और 1 21, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 3150। 3150 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का प्रश्न आगे भी होगा। अगला है, रामू 2 लाख रुपए की मूल्य की एक मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी कार को 2% के आने पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे व्यवहार में रामू को कितने का लाभ या हानि हुई? तो रामू मान लेते हैं, रामू ने वो बस 100 रुपए में खरीदी थी। जब उसने राहुल को उसे बेचा, तो उसने 5% का लाभ प्राप्त किया, तो 5 रुपए का लाभ हुआ है उसे। 105 में बेची। फिर से 2% की हानि पर वापस से रामू को बेच दिया उसने। तो 105 का हम 2% निकाल लेते हैं, कितना होगा? 105 का 2% निकाल लेते हैं, 210 बट्टे 100,
जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 दशमलव 2 दशमलव 1 के घाटे पे बेचा है उसने, तो उसने कितने में बेचा होगा? 102.9 में बेचा होगा। अब जो वस्तु के पहले उसे 5 रुपए का लाभ हुआ था, अभी वो वस्तु वापस में खरीद रहा है, तो उसमें 5 में से उसका एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 2.9। 5 में से ही तो घट के जा रहा है ये, 5 में से घट के जा रहा है, उसने 5 रुपए का पहले लाभ ले लिया था। अब वो वापस से वही वस्तु खरीद रहा है, तो उसके लिए उसने 2.9 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो 5 में से हम 2.9 घटाएंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2.1। तो 2.1 वही है जो हानि पर बेच रहा है, और ये 2.1 किसका है? 2 लाख रुपए का। निकाल लेते हैं 2 लाख रुपए का 2.1% बट्टे 100। परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे भाग लगा देंगे, 1 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ऊपर कितना बचा? 200 गुणा 21, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4200 रुपए। 4200 रुपए का इससे कितना हो जाएगा? लाभ। पहला प्रश्न है, एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपए था, इसे एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है, बाद में वाई इसे एक्स को 1% की हानि पर वापस बेच देता है, तो संपूर्ण लेन देन में लाभ ज्ञात करें। ये लास्ट प्रश्न की तरह ही है, करते हैं इसे हम। एक्स है, एक्स ने मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा था, बाई को बेचा 105 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का उसे लाभ हुआ। जब इसने इसे बेचा, वापस बेचा है एक्स को, तो उसे 1% का लॉस हुआ है। 105 का 1% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1.05। तो 1.05 ही उसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि पिछले प्रश्नों में हमने इसी तरह से निकाला था, जब उसका लाभ निकाल लेते लाभ या हानि, तो 2.1 हुआ था, यहाँ भी 2.1 ही हुआ था। इसी तरह से अभी इस प्रश्न में मैं कितना मिल रहा है? 1.05 मिल रहा है। 1.05 किसका? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का 1.05 बट्टे में 100 हो जाएगा, यही उसका लाभ हो जाएगा, कितने रुपए का उसे लाभ होगा। तो यहाँ 0.2 अंक बाद है, तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ 4 जीरो नीचे है, 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचा 15 और यहाँ बचा 105, इनका आपस में गुणा करेंगे, 15 15 15 एकम 15, तो उसे लाभ हो जाएगा 1575 रुपए। इस तरह के प्रश्नों में जब वो वापस वस्तु को बेचता है और जितनी हानि पर बेचता है, वही उसका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2 पैंट 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट को, दोनों का क्रय मूल्य 5600 रुपए है। एक दुकानदार एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट को 6000 रुपए में बेचा, तो प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए, कितनी है? तो मान लेते हैं हम, यहाँ उसने प्राइस दिया हुआ है कि 2 पैंट है या 4 शर्ट है या 1 पैंट और 6 शर्ट, इन दोनों ही सेट का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 5600 रुपए, क्रय मूल्य 5600 रुपए है। तो हम यहाँ से पता कर लेते हैं पैंट और शर्ट में संबंध क्या है, इसमें संबंध क्या निकाल लेते हैं। 2 पैंट है यहाँ, 1 पैंट इधर से आ जाएगा, तो 2 पैंट माइनस 1 पैंट हो जाएगा, 4 को बराबर में भेज देंगे, तो 6 शर्ट माइनस 4 शर्ट, तो यहाँ से 1 पैंट बराबर आ जाएगा 2 शर्ट। 1 पैंट कितनी शर्ट के बराबर है? 2 शर्ट के बराबर है। अगर हम पहले वाले इस वाले रिलेशन में रखें इसे, यहाँ रखते हैं, 1 पैंट की जगह हम 2 शर्ट रख देते हैं, 2 शर्ट प्लस 6 शर्ट बराबर कितना है? 5600 रुपए इनका प्राइस है। तो यहाँ से मैं शर्ट का मिल जाएगा, शर्ट के ऊपर ही उसने लाभ या हानि पूछा हुआ है, तो शर्ट इतने कितने हो जाएंगे? 8 शर्ट हो जाएंगे। 8 शर्ट कितने रुपए के बराबर है? 5600 रुपए के बराबर है। एक शर्ट का मूल्य निकल के आ जाएगा, 8 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? एक शर्ट बराबर आ जाएगी 700। एक शर्ट कितने रुपए की? अब उसने 10 शर्ट को बेचा है, 10 शर्ट को जब उसने बेचा है, 10 शर्ट का सीपी, सॉरी एसपी, कितने रुपए में बेचा है? 10 शर्ट को उसने 60,000 6,000 रुपए में बेचा है। एक शर्ट का मूल्य निकाल लेते हैं, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो एक शर्ट कितने रुपए में बेची है उसने? 600 रुपए में बेची है। शर्ट को खरीदा था उसने 700 रुपए में, बेचा है 600 रुपए में, तो उसे हानि हुई है यहाँ से। और हानि कितने की हुई है? 700 में से हम 600 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 100 रुपए की हानि हुई है।
ये उसने पूछा है, तो हानि हुई है उसने 100 रुपए की। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 2250 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। तो 12.5 को हम बना लेते हैं फ्रैक्शन में, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 12.5% का चिन्ह हटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, ये 40 हो गए, और 25 पंजे 125, 5 से इसे काटा तो कितना आ गया, 1/8। इसका मतलब है किसी वस्तु को बेचने पर अगर 8 रुपए में वो वस्तु खरीदी गई है, नीचे वाला मेरा सीपी होता है, लाभ या हानि जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं या क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो ये 8 तो हो गया हमारा सीपी, उसे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या है, हमारा लाभ है। 8 की वस्तु को जब वह बेचता है तो 1 रुपए का लाभ होता है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होता है जब लाभ हो रहा होता है तो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अब उसका सीपी यहाँ कितना है, 8 है, प्रॉफिट उसका कितना है, 1 है, तो उसका एसपी निकल के आ जाएगा कितना, 9। 9 के बराबर एसपी आ जाएगा, और 9 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है, 2250। 9 की वैल्यू कितनी है, 2250। यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। एक का प्रॉफिट है, एक का मान निकालना है, 9 से भाग लगा देंगे इसमें, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। एक का लाभ कितना हो रहा है, 250 रुपए का, 250 का लाभ हो रहा है। हमने क्या किया, जो दो 12.5 से 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो फ्रैक्शन आया 1/8। 8 उसका सीपी है, 1 उसका प्रॉफिट है, तो हमने एसपी निकाला, एसपी कितना है, 9। 9 की वैल्यू हमें प्रश्न में कितनी दी है, 2250 दी है। एक की वैल्यू हमने निकाल ली, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 250। अगला प्रश्न है, रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपए प्रति फोन था, यानी एक फोन 14,056 रुपए का था, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करनी है। एक फोन कितने का था, 14,056 का था, 14,056 का एक फोन था। उसने 12 फोन बेचे हैं, तो 12 फोन खरीदे भी होंगे, तो 12 फोन कितने रुपए में खरीदे वो निकाल लेते हैं। तो सीपी निकल के आ जाएगा 12 फोन का। तो ये 12×72 के 2 हासिल 7, 12 पंजे 60, 50 67 हासिल 6, जीरो तो 6, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 उसने वो फोन खरीदे कितने के थे, 14,000, 16 हो गए, 16 हो गए, हो जाएगा 16,000, मतलब 1,68,672 रुपए में उसने खरीदे। बेचे कितने में है, बेचे उसने 1,88,160 रुपए में बेचे। ये उनका एसपी है, ये उनका एसपी है। सीपी कितना था, सीपी था 1,68,672 रुपए। तो यहाँ से उनका प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, जीरो। यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो गया 15, 8 बचा, क्या होगा 10, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 बचा, तो हो रहा 19,488 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर, हमने क्या किया था, 12 फोन को हमें सेलिंग प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया। सीपी उन्हें दिया था, एक फोन था 14,056 रुपए, हमने 12 फोन का निकाल दिया, 12 फोन का आया 1,68,672 आया। हमने 1,68,160 में से 1,68,672 घटा दिए, हमें मिला 19,488। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है, अंकित मूल्य है 4,750 रुपए, तथा इसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा था, तो ये उसका सीपी है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या कीजिए। अंकित मूल्य इसका कितना था, अंकित मूल्य था 4,750 रुपए। उसने छूट कितने की दी है, यहाँ 12% की छूट दी, तो 12% हम इसका निकाल लेते हैं। 12% निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से भाग ला देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 में 45 और 55 25, 5 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 6 बार कट जाएगा। लाभ हमें निकालना है, कितने की छूट हुई है, ये छूट निकाल रहे हैं। 6 से गुणा करें, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 54, 54 3 570 570 रुपए इसने छूट के रूप में दे दिए हैं। तो उसने बेचा कितने का होगा,
अंकित मूल्य था उसका 4750 रुपए, उसने 570 रुपए की छूट दे दी है, तो वस्तु कितने में बेची होगी उसने? 4180 रुपए में बेची होगी। 4180 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट प्राइस उसका कितना था? फर्स्ट प्राइस था 3850 रुपए, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 3850। ये था उसका एसपी, ये था उसका सीपी। हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 0, 3, और यहाँ हो जाएगा 11, 330 रुपए का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। हमें एमपी दिया था, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ था 4350 रुपए। 12% की छूट थी, तो उन्होंने छूट निकाली। छूट कितने की है? तो छूट निकल के आई 570 रुपए की। तो मार्क प्राइस में से 570 रुपए में घटा दिए, तो हमें मिला एसपी उसका कितने रुपए में बेची गई थी वो घड़ी? 4180 रुपए में घड़ी बेची गई थी। 4180 रुपए उसका एसपी था। सीपी उसका, सॉरी, 4180 रुपए उसका एसपी था। 3850 रुपए उसका सीपी था। हमने घटा दिया तो हमें प्रॉफिट मिल गया यहाँ से 330। अगला प्रश्न है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा तथा 150 रुपए टैक्स के रूप में अदा किए, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? जीवा ने क्या किया है, कोई वस्तु थी जिसका मूल्य 2500 रुपए की वस्तु थी, उसने उसे 25% ज्यादा पर बेचा। 25% ज्यादा पे बेचने का मतलब उसने 125 में बेचा, 125% में बेचा। 100 रुपए इसका सीपी था, 25% पे एक्स्ट्रा पे बेचा है, तो उसने 125 में बेचा है। 125 निकाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथी 6, 25 में 25 और 6 31। उसने कितने में बेचा है? 3125 रुपए में उसे बेचा है। तो कैसे निकल के आएगा उस वस्तु का? उसने इसके ऊपर टैक्स और दिया है। टैक्स कितने का दिया है? 125 रुपए का उसने टैक्स दिया है, तो टैक्स घट जाएगा इसमें से। टैक्स घटा देंगे। अभी उसने ओवरऑल वो घड़ी अगर देखी जाए कितने रुपए में बेची है? 3000 रुपए में। टैक्स काटने के बाद वो घड़ी कितने में? 3000 रुपए की रह गई। खरीदा था उसने 2500 रुपए का, तो 2500 उसका एसपीपी था। 3000 रुपए उसके एसपी के रूप में आ रहे हैं अंत में, तो फिर लाभ कितने का हो जाएगा? 3000 में से हम 2500 को घटा देंगे, तो हम 500 रुपए का लाभ मिल जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? 500 रुपए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं से बाई है, बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। एक्स और बाई का अनुपात ज्ञात करना है। एक्स वस्तुओं का फॉर्म मान लेते हैं, एक्स का सीपी बराबर है बाई के एसपी के। अब उसने एसपी और मतलब जो सीपी और एसपी दिया है उनके बीच में संबंध बताया है। एसपी से मतलब एसपी 125% ज्यादा है, मतलब सीपी 100 है, एसपी कितना? 125 के बराबर है। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 और 100, 25 पंजे। सीपी कितना है? 4। एसपी कितना है? यहाँ रख देते हैं, कहाँ से ये कहाँ कट जाएगा? एक्स और सीपी की जगह हम कितना रखेंगे? 4। एक्स गुणा 4 बराबर है बाई गुणा एक्स और बाई के मान है। हमें एक्स अनुपात बाई निकालना है। एक्स ये है, एक्स बट्टे में बाई आ जाएगा। बराबर में यहाँ कितना रहेगा? 5, और 5 4 को हम नीचे ले लेंगे। एक्स अनुपात बाई आ जाएगा 5 अनुपात 5 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर। हमें जिस तरह से दिया था, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक्स का सीपी लिख लिया हमने। बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बाई के हमने एसपी लिख दिया। सीपी और एसपी दोनों में संबंध दिया हुआ है कि एसपी जब सीपी का 25% लाभ हो रहा है, एसपी 125 हो जाएगा। सीपी अगर हमने 100 माना, 25% का इसके ऊपर लाभ हुआ है, एसपी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अनुपात निकाला, 4:5 आ गया, हमने यहाँ रख दिया, और एक्स और बाई का अनुपात मिल गया हमें 5:4। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों अनुपात, पहले बेच रहा है 4% के लाभ पर, यानी 100 में हम 4 जोड़ देंगे, 100 सीपी था, 4% का लाभ हो रहा है, तो 104 हो जाएगा। ये एसपी 1 हो गया। जब दूसरी बार जब वो बेच रहा है, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है, 100 में हम 10 जोड़ देंगे। दोनों का अनुपात पूछा हुआ है, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। अनुपात पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? पहले वाला हो जाएगा 104,
दूसरा वाला कितना हो जाएगा 110। अनुपात निकालना है, कट रही होगी संख्या काट देंगे, ये कट जाएगी 2 से, कितनी बार कट जाएगी 52 बार, ये कितनी बार कट जाएगी 55 बार। तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा 52:55। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि हानि 15% है तो क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, ये एसपी है और ये सीपी और एस। क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, 15% की हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटा देंगे, ये कितना बचेगा 85। ये कितना हो जाएगा 100%, सीपी 100 है। एसपी कितना आया हमारा निकल के 85, 5 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 70, 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा हमारा अनुपात 20:15। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो अनुपात ही निकालना है, तो हमें इस डाटा का कोई यूज नहीं करना है, इसे लेंगे ही नहीं। पहले 8% का लाभ हो रहा है 108% है, दूसरी बार 12% का लाभ हो रहा है 112 है, दोनों का अनुपात निकालना है। संख्या 4 से कट जाएंगे, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 तिया 2, जी हाँ 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अनुपात आ जाएगा 27:28। 27:28, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। 104 पहला एसपी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 112, दोनों का अनुपात निकालना है। हम इसे 8 से काट देंगे, 13 अट्ठे 112, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, 14 अट्ठे 112, अनुपात आ जाएगा 13:14। अगला प्रश्न है, विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए का खर्च किया। ये 5,000 रुपए में उसने 12 कुर्सियां, 12 मेज खरीदी और कुछ कुर्सियां खरीदी। आगे बोल रहा है, एक मेज 50 रुपए की है और एक कुर्सी 40 रुपए की है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। उसने मेज खरीदी है और कुर्सी खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है 5,000 रुपए में खरीदी है। उसने 12 कुर्सियां खरीदी हैं और मान लेते हैं एक्स मेज खरीदी है। यहाँ दिया हुआ है एक मेज 50 रुपए की है और जो कुर्सी है वह कुर्सी 40 रुपए की है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, कुर्सियों की संख्या निकाल सकते हैं 40 एक्स, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा, बराबर में कितना है 5,000। तो यहाँ से 40 एक्स बराबर आ जाएगा, ये 600 उधर जाएगा तो घट जाएगा, घट के कितने बचेगा 44 का। हमें संख्या पता करनी है, संख्या कितनी मान रखी है एक्स, 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 110 बार। तो कुर्सियों की संख्या कितनी है 110, मेजों की संख्या कितनी थी 12। तो उसने पूछा है अनुपात में कुर्सी, कुर्सी का, कुर्सी हमारी कितनी निकल के आई है, कुर्सी का अनुपात पूछा है मेज की। कुर्सी हमारी कितनी थी 110, मेज हमारी कितनी थी 12। ये संख्या कट रही, काट देते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 55 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार। अनुपात आ जाएगा हमारा 55:6। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का, दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ, कुल मिलाकर जो लाभ है वो 20% है, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है। दोनों का यहाँ क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान होता है तो दोनों एक वस्तु को मान लीजिए, दूसरी वस्तु है, दो वस्तुएं हो गई, दोनों क्रय मूल्य समान है तो दोनों को जो परसेंटेज लाभ होगा या परसेंटेज हानि होगी बराबर बराबर ही होगी। तो पहली वस्तु है उसको 5% का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु में हमें पता नहीं, ओवरऑल हमें पता है कितने का लाभ हुआ है 20%। निकाल लेते हैं, पहली वस्तु 5 और ये एक्स का 1 में गुणा करेंगे एक्स, ये कितना हो जाएगा 40। ये लीनियर से बना दिया, लीनियर इक्वेशन बना के हमने एक्स का मान ज्ञात करना है, 5 बराबर हो जाएगा तो 40 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 35%। तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचना चाहिए 35% में बेचना चाहिए, तभी जाके उसको लाभ होगा वो 20% का होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार, एक दुकानदार है, एक दुकानदार दो खिलौनों को प्रत्येक को जो बेचता है तो 990 रुपए में बेचता है। पहले खिलौने को 10% की लाभ पर बेचा है, दूसरे खिलौने को उसने 10% की हानि पर बेचा है, तो उसका ओवरऑल लाभ या हानि ज्ञात करनी है।
इस तरह के प्रश्नों को हमने पहले सॉल्व किया था, तो बताया था जब भी बराबर का लाभ या हानि हो रही होती है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है, और हानि कितने की होती है? जो मान दिया होता है उसका स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर बट्टे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। 100 नीचे दिया हुआ है, 100 से 100 कट जाएगा, तो में 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 1% की हानि। इस तरह के प्रश्नों को बताया था जैसे बराबर बराबर की लाभ या हानि हो रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये परसेंट होता है। अब ए और बी का दोनों का मान बराबर दे दिया है, एक पे लाभ हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रही है। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, एक पे लाभ और दूसरे ये ए है, बी बराबर ए, तो यहाँ माइनस ए हो जाएगी। तो बट्टे में कितने रहेंगे? 100। ए से ए कट जाएगा, ए और ए का जब हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना बचा? 100। तो यही है कि दोनों लाभ या हानि दोनों बराबर बराबर हैं, तो इन्हें डायरेक्ट स्क्वायर करना है उनका, और नीचे 100 से भाग लगा देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेच रहा है। एक फ्लैट पर उससे 9% का लाभ होता है, दूसरे फ्लैट पर उससे 9% की हानि होती है। तो पूरे लेन-देन में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि है? यहाँ लाभ, एक पे लाभ हो रहा है इससे, लाभ जब हो रहा है उससे 9% का हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रही है वो भी 9% की हो रही है। इस तरह के प्रश्नों को जैसे पीछे बताया था, तुम्हें स्क्वायर करना है 9 का, और नीचे 100 से भाग लगा देना है, इतनी की हानि हो जाएगी। तो ये कितना? 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, बट्टे में कितने? 100 है, 100 से भाग लगाएंगे 0.2 अनुपात आ जाएगा। तो हानि कितने की हो जाएगी? 0.81, 0.81 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।